हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं और उस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी देखा था। और मैंने अभी इसमें बताया था कि इसके कई मेथड्स हैं जिसको आप जनरली मैथ्स में ज़्यादा सभी मेथड्स पढ़ोगे, लेकिन हम फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों को 3 मेथड्स बताऊंगा, है ना। उसमें से किसी भी एक मेथड को आपको आना चाहिए, है ना, यूज करना, है ना। आई मीन किसी भी एक मेथड से आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए, है ना। तो आपको फिजिक्स में जनरली क्या है, प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली जगह इसका यूज होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो पहला मैंने मेथड बताया था कि जिसको मैंने क्या नाम दिया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। क्या बताया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड का यूज हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, किसी भी लाइन का स्लोप दिया हुआ हो और वो लाइन किसी एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा हो, है ना। आई मीन दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन the slope of the line, straight line is given, and also the point through which the line is passing is also given. If these two things are given to you, then we can use this method to find out to write down the equation of a straight line, है ना। इस पे मैंने आप लोगों को कुछ सम भी होमवर्क के लिए दिया था, है ना, और कल मैंने एक सीट भी आप लोगों को भेजा था, है ना। तो आई थिंक आप लोग उस सीट को सॉल्व किए होंगे, है ना। आज हम देखते हैं दूसरा मेथड कि दूसरे मेथड से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या कि 2 पॉइंट्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। आई मीन इस मेथड को तभी यूज कर सकते हैं जब 2 पॉइंट्स जिसके थ्रू स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वो दिया हुआ हो। आई मीन दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन 2 पॉइंट्स थ्रू विच स्ट्रेट लाइन इज पासिंग आर गिवंस। तो यदि 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म। क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। तो अगला जो इसमें है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ, क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। जैसे आप देखिए ये दिया हुआ है कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है और दिस इज नथिंग बट द क्या है, वाई एक्सिस, है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हुआ, है ना। अब कोई भी लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक लाइन है, क्या है, ये लाइन क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी, है ना। और ये क्या दिया हुआ है कि ये लाइन है जो कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y, आई मीन पॉइंट ए से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, और पॉइंट बी से लाइन क्या है, पास हो रहा है ना, जिसका x कोऑर्डिनेट x2 और क्या है, y कोऑर्डिनेट y2 दिया हुआ है ना। अब देखो ये क्या है कि 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, है ना, और दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया है कि राइट डाउन इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, है ना। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो हम यहां क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, है ना, इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, है ना। बस यही आपको क्या करना है ना। y माइनस क्या होगा, y1 अपॉन y1 माइनस
y2 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा, x2। ठीक है, तो इसको दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो उस दो पॉइंट्स को, यदि दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये ध्यान देना है कि देखो इधर यदि मैंने y माइनस y1 लिखा तो इधर हमको क्या लिखना है, x माइनस x1 ही लिखना है। ऐसे नहीं है कि इधर x माइनस x2 लिख देंगे, है ना। फिर यदि y1 माइनस y2 लिख रहा हूं तो देखो जो पहले क्या है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, नॉट y2 माइनस y1, है ना। उसी तरह क्या है, x माइनस x1 अपॉन क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा, x2 होगा, है ना। जैसे आइए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है ना। y एक्सिस x एक्सिस, ये कोई लाइन दिया हुआ है ना, ए बी, जिसका एक कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 और ये क्या है 3,4, है ना। ए है और बी, ठीक है ना। ए बी क्या है, कोई क्या है, लाइन दिया। आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको जब भी हम लिखेंगे तो आराम से इसको हम क्या अपने मन में x1, इसको y1, इसको क्या लिख सकते हैं x2, इसको क्या लिख सकते हैं y2। अब हम पहले फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी क्या होगा, पहले फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, है ना। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। तो देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। y माइनस y1 कितना है 3 अपॉन 3 माइनस कितना है 4, ठीक है ना। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, y है ना, सॉरी x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 3, यही होगा ना। यहाँ वैल्यू x1 x2 का और y1, तो ये लिख सकते हैं y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन क्या होगा -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस क्या होगा 2, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो y है ना इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन अब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब आप इसको फर्स्ट मेथड से भी यूज करके आप लिख सकते हो, है ना। क्या करोगे, फर्स्ट मेथड से भी यूज करके आप इसका इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। तो मेथड फर्स्ट यूज करेंगे कैसे, देखो कोई एक मेथड आपको माइंड में रखना है, मैं 3-4 मेथड बता देता हूं। आपको कोई भी क्या करना है, एक मेथड ही माइंड में रखना है अच्छे से, जो आपको आसान लगे उस मेथड को माइंड में रखो और उसको ही आप यूज करके क्या करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो, है ना। जो अच्छा लगे इसमें से 3-4 मेथड्स में से जो अच्छा लगेगा, है ना। आई मीन अच्छा इन द सेंस क्या, देखने में अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, जो समझ में आए उसको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं है कि ये देखने में अच्छा लग रहा है उसको हम कंसीडर करें, ऐसा नहीं है। कोई देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैथ्स है, तो आपको क्या करना है, केवल जो आपको आसान लगे, इजी लगे आपके लिए, वही देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको ध्यान रखना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, बाई यूजिंग क्या होगा, बाई यूजिंग क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम मान लेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस क्या है c, यही है ना। क्या है y इक्वल टू क्या है, mx प्लस c है।
अब देखो इसमें क्या है, m जो है क्या है, अननोन है, m का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, और क्या है, c का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। तो यदि m और c का वैल्यू मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। अब m और c का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दिया हुआ है, क्या कंडीशन में दिया हुआ है कि दिस लाइन AB इज पासिंग थ्रू पॉइंट AB हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, है ना। ये दिया हुआ है कि पॉइंट जो है A और B से क्या है, पास हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, आई मीन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें रखेंगे तो LHS और RHS क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां, है ना, लिख देंगे क्या कि सिंस लाइन AB इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स A कॉमा क्या लिखेंगे, A 2,3 एंड क्या लिखेंगे, B कितना लिखेंगे, 3,4 यहां लिखेंगे। हेंस क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, यहां x के जगह क्या लिखो 2 और y की जगह 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2m प्लस क्या हो जाएगा c। ये इक्वेशन कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, ए वाला भी पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3m प्लस क्या लिख सकते हैं c। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मालूम चल गया आपको, m और c 2 वेरिएबल है, तो ऑफकोर्स 2 इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन चाहिए तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से अब डायरेक्ट क्या करो कि लिखोगे 3 माइनस क्या लिखोगे, सॉरी सेकंड माइनस थर्ड, है ना। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड v क्या होगा, गेट। तो क्या मिलेगा, सेकंड माइनस थर्ड, तो इधर क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 3m, यही होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -m इक्वल टू क्या होगा -1, ये कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू क्या हुआ 1 मालूम चल गया, आई मीन स्लोप मालूम चल गया, है ना। अब जब स्लोप मालूम चल गया तो आप आसानी से क्या करोगे, c का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। c का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। यहाँ सॉरी यहाँ क्या हुआ, m का वैल्यू अपने को मालूम चल गया कितना, +1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू +1 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा अपने को, यदि m का +1 वैल्यू रखोगे किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, तो m इक्वल टू +1 रखो तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 प्लस c, तो c इक्वल टू क्या होगा +1 हो जाएगा, है ना। अब तो देखो तो c का भी वैल्यू मालूम चल गया और क्या हुआ, m का भी वैल्यू मालूम चल गया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। हेंस लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB कितना होगा, y इक्वल टू x प्लस क्या होगा 1, जो हमने देखा भी था, है ना। यही आया था ना इसके पहले, y इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप एक ही इक्वेशन को क्या है, कई तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक ही इक्वेशन, आई मीन एक ही लाइन के इक्वेशन को कई तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर दूसरा मेथड देखेंगे। आप लोगों को समझ में आया कि फर्स्ट मेथड आई मीन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करके भी हम क्या कर यूज करके भी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, और 2 पॉइंट्स फॉर्म भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है देखो,
यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या है, टाइम। यहाँ हमने एस मान लिया है ना। अब ऐसे दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट 2,3 और एक है 4, चलो 5,6। ठीक है, यही क्या है, ये भी एक लाइन है। आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, y को मुझे क्या याद करना, हर समय y ही नहीं लिखेंगे। y मैंने बताया था कि y क्या होगा, जिस क्वांटिटी को हम y एक्सिस पे रख रहे हैं उस क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, और x को क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी को हम x पे प्लॉट कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसको क्या करेंगे, x से उस क्वांटिटी को से क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो यहां देखो, यहां क्या आएगा, यहां जो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, s और क्या में मिलेगा, t में मिलेगा। तो हम यहां पहले हम लिखेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म। क्या होगा, पहला क्या है, मेथड, m1 में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB बाय यूजिंग क्या होगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या है, देखो ध्यान से, क्या है, y पहले हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ y की जगह हम क्या लिखेंगे, y माइनस, पहले लिख देते हैं y1 अपॉन क्या होगा, y1 माइनस y2 इक्वल टू, है ना, x माइनस x1 अपॉन क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा, x2। अब मुझे y नहीं रखना है क्योंकि y एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अब इसको हम मान लेंगे क्या है, इधर क्या होगा t1, इधर s1, इधर क्या होगा t2 और इधर क्या होगा s2। ठीक है, तो अब यहां हम क्या करेंगे, देखो s माइनस क्या लिखेंगे, s1 अपॉन s1 माइनस s2 इक्वल टू t माइनस t1 अपॉन t1 माइनस क्या होगा t2, है ना, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहां हम आसानी से वैल्यू रख सकते हैं। देखो s माइनस s1 कितना है, 3 है, ये 3 दिया हुआ है, 3 अपॉन क्या है, 3 माइनस कितना है, 3 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, t माइनस t1 कितना है, 2 अपॉन 2 माइनस 5। तो ये क्या लिखेंगे, s माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू t माइनस 2 अपॉन माइनस 3, है ना। अगेन माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू t प्लस क्या हो जाएगा, अगेन ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, s इक्वल टू क्या हुआ, t प्लस 1, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, है ना। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, M2। यदि हम देखें M2 तो बाई यूजिंग क्या होगा, बाई यूजिंग, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे mx प्लस c। लेकिन यहां क्या करेंगे, y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जगह s, तो s इक्वल टू m इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा, c। ये अपना इक्वेशन होगा। समझ में आया ना आपको, क्या करना है मुझे, और x को t से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब अगेन हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस लाइन AB पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या लिखेंगे, पॉइंट्स A कॉमा क्या है, A कॉमा A 2,3 एंड क्या लिखेंगे, B क्या है, 5,6। हेंस डायरेक्ट हम लिख देंगे, हेंस आप लोग को मालूम है कि फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे और फिर क्या करेंगे, T और M और C क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या होगा, पहले एक पॉइंट रखो, हेंस क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू 2t प्लस क्या हो जाएगा, c, इक्वेशन सेकंड हो गया।
और ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस सी, है ना, ये 3 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये कितना होगा, ठीक है, अरे सेठ हमने गलत लिख दिया, है ना, क्या होगा s की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो 2 है ना, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे 3 इक्वल टू क्या होगा 2m प्लस सी, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 5m प्लस क्या हो गया सी हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना होगा -3m, ये कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू क्या हुआ +1 मालूम चल गया, m इक्वल टू कितना हुआ +1 मालूम चल गया। अब जब +1 मालूम चल गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में इसका नाम हम लिख लेंगे, ये क्या होगा सेकंड, और क्या हुआ, देखो ये मैंने डायरेक्ट ही यही क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करने का, डायरेक्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब c का वैल्यू आप क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में रखो, सॉरी m का वैल्यू, है ना, c का वैल्यू नहीं, तो हम लिखेंगे पुटिंग, है ना, द क्या होगा वैल्यू ऑफ m इक्वल टू +1 इन इक्वेशन सेकेंड, v क्या होगा v गेट, वैल्यू रखो m इक्वल टू +1, तो 3 इक्वल टू 2 प्लस क्या हुआ c, आई मीन c इक्वल टू +1। अब हम लिखेंगे नाउ क्या होगा इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू t प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यही आपको। तो अभी तक हमने देखा कि किसी भी एक मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, आसानी से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या बोलेंगे हम उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा जिसके थ्रू क्या है, एक पॉइंट का मतलब क्या हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। फिर देखेंगे कि उसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2-3 मेथड से आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं इसका अगला टाइप। तो इसमें अगला जो टाइप है वो क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म वो हम कैसे लिखेंगे। अरे ये मार्कर ठीक है जाने दो, है ना। तो अगला जो है इसमें लिखेंगे पॉइंट स्लोप, ऐसे लिखेंगे हेडिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब क्या होगा इसमें दिया रहेगा, आई मीन इसमें क्या होगा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा स्लोप दिया रहेगा। जैसे देखो कि ये क्या है ए वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ है कि ये लाइन पॉइंट पी x1, y1 से क्या है पास हो रहा है और इसका स्लोप दिया हुआ है, आई मीन थीटा दिया हुआ है, थीटा आई मीन m स्लोप इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं m, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब आपसे पूछा जाए क्या है, आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देखो क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू क्या होगा x माइनस x1,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट, आई मीन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है ना, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, स्लोप, और दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई मीन क्या होगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और क्या होगा, जिसके थ्रू लाइन पास कर रहा है, और एक क्या होगा, स्लोप दिया रहेगा। तो हम आसानी से इस फॉर्मूला को यूज करके हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, है ना, क्या है आपने को देखना ध्यान से, है ना। यहाँ क्या है y और यहाँ क्या है x, है ना, ये दिया हुआ है, ये लाइन ये भी है ना, और एक ए बी इज पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होगा 2,4 है ना, हैविंग स्लोप इक्वल टू आई मीन थीटा, आई मीन स्लोप इक्वल टू क्या है 2। ये दिया हुआ है कि राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है P एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 2। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन क्या होगा, मेथड अगेन क्या होगा, मेथड 1, इसी को हम मान लेते हैं क्या, बाई यूजिंग क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई मीन इस मेथड को यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस x, है ना, हो गया। तो अब हम लिखेंगे क्या, देखो तो y माइनस क्या लिखेंगे, y1 कितना है, देखो ये क्या है x1 और ये क्या है y1। तो हम लिख देंगे y माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू m कितना दिया हुआ है 2 इंटू x माइनस क्या दिया हुआ है 2। तो हम लिख सकते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 4, है ना, ये माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू कितना होगा 2x, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने को मालूम चल गया, किसका, अब आपसे पूछा जाए क्या कि आप इसका इक्वेशन दूसरे मेथड यूज करके आप फाइंड आउट करो, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था, आप लोगों को बताया था, अभी तक हमने कितने मेथड देखे, 3 में, ये तीसरा मेथड है ना। तो सेकंड मेथड क्या है, तो मेथड 2 हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे M2 में क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग क्या होगा बाई यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस क्या होगा c, यही होगा ना, क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा mx प्लस c। अब आप क्या कर सकते हो, y का वैल्यू रख दो, देखो y का यहाँ m दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x प्लस c, क्योंकि m दिया हुआ है ना। अब क्या होगा, दिस लाइन पासिंग थ्रू, अब लिखेंगे दिस लाइन इज पासिंग क्या होगा थ्रू पॉइंट क्या होगा P 2,4, हेंस क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ x और y की जगह लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस क्या लिखेंगे c, आई मीन c इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। अब c इक्वल टू 0 हो गया तो c का वैल्यू यहाँ रख दो, तो आसानी से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा इक्वेशन
मालूम चल जाएगा, है ना। ठीक है, आसानी से क्या होगा, इक्वेशन मालूम चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, नाउ हम लिख सकते हैं, देखो c का वैल्यू जब यहाँ रखोगे, कहाँ, यहाँ, है ना, या सॉरी यहाँ नहीं, कहाँ रखोगे, यहाँ c का वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, नाउ y इक्वल टू क्या हुआ, 2x। तो क्या हुआ, c 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू क्या होगा, ओरिजिन, है ना, क्या होगा, दिस लाइन विल पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप दूसरा मेथड भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है, करंट I और यहां टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये लाइन है ना, इसका स्लोप, आई मीन देखो स्लोप जब भी देखना है तो क्या है, ए वाला एंगल कंसीडर करना है, क्या है, ए वाला, यदि ये एंगल दिया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ थीटा पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा, आई मीन क्या है, थीटा कितना फॉर्म हो रहा है, ऑब्ट्यूस हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो इक्वेशन क्या हो, आई मीन स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका क्या है, ये मान लो कि ये भी एक लाइन है ना, और ये P पॉइंट से 2,4 से पास कर रहा है, और इसका जो स्लोप है tan थीटा, आई मीन tan थीटा इक्वल टू क्या है, -2 दिया हुआ है ना, क्या है, -2 दिया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। समझ में आया क्या, कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। यहाँ क्या है, आई मीन मैं लिख देता हूँ, करंट वर्सेस टाइम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो करंट और टाइम के टर्म में ही आएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो पहला मेथड मैं लिख देता हूँ, आप दूसरे मेथड से आप ट्राई करते रहना। ठीक है, घर पे तो M1 क्या हो जाएगा, आपको इसको दोनों मेथड से, सभी मेथड से आप क्या करो, इसको ट्राई करना, है ना। तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेथड 1 में देखो मैं यूज कर रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट, आई मीन क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, क्या यूज कर रहा हूं मैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का पहले y माइनस क्या होगा, y1 इक्वल टू m इंटू क्या होगा, x माइनस x1, यही होगा ना। अब देखो यहाँ y को क्या चीज से रिप्लेस करेंगे हम, करंट से, क्योंकि y क्या है, क्वांटिटी ऑन क्या है, हम सिंपल क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यदि मैं ऐसे लिखूं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू क्या होगा, x माइनस x1, तो ये y क्या है, क्वांटिटी ऑन क्या है, y एक्सिस, y उसी को रिप्रेजेंट करेगा, x क्या है, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, और m तो आप लोगों को मालूम है ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, y को हम क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, करंट से, तो लिखेंगे I माइनस क्या लिखेंगे, I1 इंटू क्या लिखेंगे, m इंटू x माइनस क्या लिखेंगे, आई मीन x नहीं, t माइनस t1, यही होगा ना। देखो इसको हम क्या मान लेंगे, ये क्या है, t1 और ये क्या है, I1, यही है ना। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो स्लोप दिया I माइनस I1 कितना है, 4 है, I1 कितना है यहाँ, I1 यहाँ कितना है, 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू m क्या है, -2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, m क्या है, -2 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, -2 t माइनस टाइम कितना दिया हुआ है, 2, तो 2, तो हम क्या लिखेंगे, I माइनस 4 इक्वल टू -2t प्लस क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो I इक्वल टू -2t प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हुआ, इक्वेशन हो गया।
है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और भी एक मेथड देखेंगे। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप लोग उस सभी मेथड को यूज करके क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते रहना। ठीक है, ट्राई करते रहना। तो दूसरा मेथड जो है उसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। क्या है इसमें जो 4 मेथड है, अगला जो मेथड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड का हम यूज तभी करेंगे, इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या हुआ, दोनों इंटरसेप्ट क्या होगा आपको दिया रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट और क्या है वाई इंटरसेप्ट्स, है ना। दोनों इंटरसेप्ट क्या होगा दिया रहेगा। इंटरसेप्ट मैंने बताया था कि जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन क्या होगा, कहीं भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिलता है उसका जो पोजीशन ओरिजिन से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, इसको जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस, यही कोई क्या है लाइन है ना। ये क्या है लाइन, क्या है ये भी है। अब देखो ये क्या है, ये भी लाइन। अब ये यहाँ कट कर रहा है, कहाँ, ये पॉइंट पी पे कट कर रहा है, पी पॉइंट पे। और इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला जो होगा, ये वाला आई मीन एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगा उस पॉइंट का जो पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये मान लो कि यहाँ से ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है ना। देखो एक ए बी क्या है, यहाँ ये सब क्या है, ए क्या है पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ए कॉमा क्या लिखेंगे 0। और यदि इसका ये पी क्यू मान लो, क्यू पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे 0 कॉमा, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, है ना। उसी तरह ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये बी जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे वाई, क्या बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो ये दोनों इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना। तो आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते हो। देखो यहाँ आपसे कोई पूछे कि तो इसका जो इक्वेशन होगा यहाँ लिख देंगे। अब आप लिख सकते हो किसी मेथड से, क्या है, तो यहाँ क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म का, आई मीन यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा इन इंटरसेप्ट। तो डायरेक्ट क्या होगा, देखो x अपॉन ए इंटरसेप्ट प्लस क्या होगा y अपॉन बी इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या होगा 1। क्या होगा x इक्वल टू ए इंटरसेप्ट अपॉन y इक्वल टू बी। ये क्या हुआ x अपॉन ए इंटरसेप्ट, आई मीन x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। ये क्या हुआ y इंटरसेप्ट। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। इसको कई तरह से देखो, यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपसे कोई पूछे कि स्लोप कितना होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हो 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज करके, है ना। तो हम कई मेथड इसको यूज कर सकते हैं। इसको यदि मुझे लिखना हो किसको, बाय यूजिंग क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या पॉइंट्स फॉर्म, है ना। देखो तो किसी, अब हम लिखते हैं क्या है, इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे देखें कि इसको यदि मुझे लिखना हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके, आई मीन बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा यहाँ, देखो तो क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा mx प्लस क्या हो जाएगा c, है ना। अब अगेन क्या होगा, ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास करेगा, किस पॉइंट से पास कर रहा है,
P एंड Q से, तो P और Q का क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगेन देखो बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको समझना चाहिए कि ये लाइन जितने भी पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई मीन x की जगह x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y की जगह हम क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस, है ना, लाइन AB इज पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होगा, P A, 0 एंड क्या होगा Q 0, B। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, पहले सेटिस्फाई कर, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, M इंटू A प्लस क्या हो जाएगा, C। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू B का वैल्यू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड क्या होगा, थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से तो क्या हो जाएगा, M A इक्वल टू माइनस B, तो M इक्वल टू क्या होगा, माइनस B अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब उसमें वैल्यू रख दो, नाउ क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 में वैल्यू रख दो, है ना। तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू माइनस B अपॉन A x प्लस क्या होगा, B, है ना। यही हुआ ना। अब अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको लिख सकते हैं y a इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब ए बी से दोनों तरफ क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो y अपॉन बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1। तो ये कितना हुआ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या हुआ, 1 मालूम चल गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इसी तरह आप दूसरे मेथड से भी इसको, अभी तक मैंने जितने मेथड बताए है ना, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मैंने कितने मेथड बताया आपको, पहला मेथड क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। तीसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा मेथड मैंने क्या बताया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और चौथा मेथड मैंने क्या बताया, इंटरसेप्ट फॉर्म। आई मीन ये चारों मेथड और भी मेथड्स हैं जो आपको मैथ्स में पढ़ना है। हम फिजिक्स में अपने को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा मेथड डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सा मेथड में यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये 4 मेथड से आपको जो मेथड आसान लगे उसको आप माइंड में रखो, है ना। सभी मेथड कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में आपको ये पूरे मेथड्स पढ़ने हैं, और इससे मैथ्स में आप बहुत स्लोली भी पढ़ोगे, है ना। इस पे कई न्यूमेरिकल्स भी आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिजिक्स के लिए जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, कहीं भी जनरली आपको किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या किसी डिफरेंट पोजीशन पे आपको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कितने फॉर्म में लिखते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोग इस पे ज़्यादा खुद से भी आप देखो, जैसे ऐसे कुछ नहीं, आप खुद से भी आप स्लोप अपने से कुछ भी 2, 3, 4, -1, -2, -3 कंसीडर कर सकते हो। पॉइंट्स भी अपने से कंसीडर कर सकते हो, और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है ना। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें क्या होगी, समझ में आएगी। और कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ थोड़ा टफ जा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो उससे कुछ नहीं हो सकता। हम यही ट्राई करेंगे कि जितने सिंपल वे में चीज़ों को हो सके उतने सिंपल वे में हम क्या करें, आपको एक्सप्लेन करें, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है
तो आप पर्सनली भी कॉल भी कर सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो, या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, है ना। तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।